नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी और मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भादों का महीना अब जा रहा है, शिव भक्तों का दिन अब आ रहा है। हर जगह सावन के पवित्र और पावन अवसर पर सब जगह ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर के नारे गूंजेंगे। हर जगह हरियाली होगी, हर जगह चारों तरफ जिधर भी आप देखेंगे हरियाली ही हरियाली होगी। तो फ्रेंड, हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2026 में सावन कब से शुरू हो रहा है और बीच में कितने सोमवार का व्रत हमें रखना है, उसकी क्या विधि है, पूजा की विधि क्या है और हमको किस किस नियमों का पालन करना है। मैं आपको 5 ऐसे नियम बताऊंगी जो आपको सावन के माह में अपनाने बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस सावन के पावन अवसर पर इन 5 बातों को जानती हैं, मानती हैं, तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके पति पर और आपके पूरे घर संसार पर हमेशा बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं ये 5 नियम कौन से हैं और इस बार सावन में कितने सोमवार का व्रत हमें रखना है। और बीच में एक खास बात भी मैं बताऊंगी, इसको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सावन का पर्व कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बार 30 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक सावन रहेगा और इस बार कुल 4 सोमवारी का व्रत हमको रखना है। और एक खास बात मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इस बार 4 सोमवार हमारे पड़ रहे हैं, जिसमें कि एक 3 तारीख को पड़ रहा है और एक 10 तारीख को पड़ रहा है, एक 17 को और एक 24 तारीख को। तो सबसे खास बात जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, कि जो 10 तारीख का सोमवार पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ और पावन इस बार का जो सोमवार है वो माना जा रहा है। 10 तारीख को है, क्योंकि उस दिन जो माह का प्रदोष व्रत होता है वो भी उसी दिन है। तो प्रदोष और सावन का सोमवार दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही मतलब योग की बात है। तो जो मेरी बहनें हर माह के प्रदोष का व्रत रखती हैं और इस बार सावन का जो सावन की सोमवारी का भी व्रत रखती हैं, तो 10 तारीख का जो सोमवार है प्रदोष का व्रत है, दोनों एक ही दिन है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस पर्व को एक ही दिन रख सकती हैं। और 11 तारीख को जो दिन मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन सावन की महाशिवरात्रि है। कितनी ही मेरी बहनें जो सावन की सोमवारी भी करती हैं और हर माह की प्रदोष और शिवरात्रि दोनों करती हैं। तो अगर 2 दिन आप फास्टिंग नहीं रख सकती हैं तो आप एक दिन सोमवार के दिन ही प्रदोष और सोमवारी का व्रत रख सकती हैं। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिएगा, अगर आप सह सकती हैं तो आप मंगलवार जो शिवरात्रि पड़ रही है, सावन की शिवरात्रि, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो हमारे सुहाग के लिए अच्छी मानी जाती है, अगर आप रख सकती हैं तो आप इस मंगलवार के व्रत को भी रख सकती हैं। अन्यथा अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अगर आप चाहें तो सोमवार का प्रदोष और सोमवारी रख सकती हैं। तो फ्रेंड, इस बार सावन माह में सिर्फ 4 ही सोमवार का व्रत रखना पड़ेगा। और जो कुंवारी लड़कियां भी हैं वो भी इस फास्ट को रख सकती हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है कि जैसे माँ पार्वती और भोलेनाथ की जोड़ी सलामत रहती है, हमेशा बनी रहती है, उसी प्रकार अगर कन्याएं भी, लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं तो उनको भी शिव शंकर भोलेनाथ की तरह वर मिलता है। इसलिए लड़कियां भी चाहें तो इस व्रत को रख सकती हैं। मैंने देखा भी है काफी लड़कियां उस व्रत को रखती हैं। देखा जाए तो मैं शादी से पहले इस व्रत को नहीं रखती थी, मैंने शादी के बाद ही उठाया है, लेकिन अब सब लड़कियां भी रखती हैं। तो आप अगर लड़की हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, जिससे आपको आने वाले समय में प्यार करने वाला पति, इज्जत करने वाला, सम्मान करने वाला पति मिले। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं सावन माह में वो 5 नियम जो हमें अपनाने बहुत जरूरी हैं, जिससे अपनाकर हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सावन, जैसे कि सावन का नाम ही हरियाली है, हर जगह हरियाली ही दिखती है। चारों तरफ जिधर देखेंगे आप बोलबम, ओम नमः शिवाय के नारे के साथ साथ हरियाली आपको नजर आती है। तो सबसे पहले कि सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सावन के महीने में हरी चूड़ियां जरूर खरीद लें। जैसे कि देखिए, मैंने हरी चूड़ियां पहन ली हैं। सावन के पहला ही दिन आप लोग हरी चूड़ियां खरीद के अपने घर ला सकती हैं। और अगर आपके पास पहले से रखी है तो कोई बात नहीं, नई होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप सावन के पहले दिन ही उन्हें खरीद के लाइए। माँ पार्वती को स्पर्श करा के आप पहले दिन ही हरी हरी चूड़ियां पहन लीजिए, हरी हरी नाखून पॉलिश लगा लीजिए, हरी जो भी चीज, हरी बिंदी खरीद लीजिए। ये सब खरीदना बहुत जरूरी होती है।
तो फ्रेंड मेरे पास अभी ग्रीन जो नाखून पॉलिश नहीं थी, तो लेकिन सावन शुरू होने से पहले मैं मार्केट जरूर जाऊंगी और नई हरी चूड़ियाँ जरूर लेके आऊंगी। ये तो मेरी पुरानी चूड़ियाँ थी जो मैंने पहन के अभी फिलहाल वीडियो बना रही हूँ। और सावन के पहले दिन मैं जाऊंगी, हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ और हरी नेल पेंट जरूर लेके आऊंगी और उसको लगा के, और सोमवार की पहली सोमवारी के दिन हमको सारा ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन बिंदी, ग्रीन नाखून पॉलिश लगा के महादेव की पूजा करने के लिए जाना होता है। ये बहुत जरूरी होता है। और फ्रेंड दूसरा जो नियम है वो है पीला सिंदूर खरीदना। जो सावन का जो पावन जो अवसर होता है, इस समय हमको पीला सिंदूर खरीद के अपने जो सिंदूरदानी होता है उसमें हर साल रखना चाहिए। और पीला सिंदूर जरूर हमें खरीदना होता है। सुहागिन महिलाएं पीला सिंदूर हर साल सावन में खरीदें, भले 5 रुपये का खरीदें चाहे 10 का खरीदें, लेकिन जरूर खरीदें और अपनी सिंदूरदानी जो होती है उसमें इस सिंदूर को संभाल के रखें। ये नियम हमें जरूर अपनाना चाहिए। इससे कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इससे पति पत्नी की जोड़ी हमेशा सलामत रहती है, पति की आयु लंबी होती है। इसीलिए सोमवार के दिन जब जो हम हरा हरा सब पहनेंगे तो पीला सिंदूर लगाना है हमको, और उस दिन जाके महादेव की पूजा हमको, माँ पार्वती की पूजा जरूर करनी होती है। और फ्रेंड तीसरा नियम जो है वो है कि अपने सावन शुरू होने से पहले अपने पूजा घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से, अपने घर का जो पूजा स्थल है, मंदिर है आपके घर की, उसकी साफ सफाई अच्छी तरीके से कर ले। सभी देवी देवताओं के वस्त्र उतार के, और जो मालाएं, जो चीज जो यहाँ पे यूज करते हैं, बर्तन वगैरह, डिब्बा डिब्बी जितने भी होते हैं, उन सबकी साफ सफाई अच्छे तरीके से कर लें। और वो सावन शुरू, जैसे कि कल मतलब सावन है, 30 तारीख को सावन चढ़ेगा, तो आप 29 तारीख के दिन में ही ये सारा काम कर लें। अपने मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरीके से कर लें और अपने घर की साफ सफाई भी अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि घर साफ रहेगा तभी देवी देवता हमारे घर के मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रवेश करेंगे, तभी उसी घर से निकलते हुए अपने मंदिर में वो जाएंगे। इसलिए अपने मंदिर के साथ साथ अपने घर की साफ सफाई भी कर लें। और सबसे जरूरी कि घर और मंदिर के साथ साथ अपने तन की सफाई और अपने मन की सफाई भी जरूर करें। जी हाँ फ्रेंड, चौथा पॉइंट हमारा यही है, चौथा नियम हमारा यही है कि सावन भर, चाहे अन्य दिन भी, सावन भर भी नहीं बोलेंगे, हमेशा ये ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़े से हमें बच के रहना है, विशेषकर सावन के महीने में, क्योंकि पूरा महीना ही सावन का होता है, एक महीना चलता है ये। और हमको ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई घर की साफ सफाई कर ली, सब कर ली, लेकिन घर में रोज डेली पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भोले का नाम ले रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और जैसे घर से बाहर निकले तुरंत पड़ोसियों से झगड़ा करने लग गए, छोटी छोटी बातों के लिए हम किसी से लड़ने लग जाए, तू मैं करने लग जाए, तो फ्रेंड ये बिल्कुल नहीं करना होता है। क्योंकि कहा जाता है कि धर्म से बड़ा कर्म होता है। भगवान हमारे जो हमको फल देते हैं वो हमारी पूजा के आधार पे नहीं देते, भगवान हमको हमारे कर्मों के आधार पर हमको हमारा फल देते हैं। तो फ्रेंड ये बात हमेशा याद रखना है कि भगवान हमारा मूल्यांकन हमारे पूजा पाठ या हमारे धर्म के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि भगवान हमारा मूल्यांकन हमारे कर्मों के हिसाब से करते हैं। तो हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे तो हमें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। ये नहीं सोचना कि मैं 24 घंटे में से 10 घंटे भगवान का नाम ले रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, जय जयकार कर रही हूँ, तो मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ। नहीं, हमको अपने कर्म अच्छे करने हैं, जिसमें कि सबसे मेन आता है लड़ाई झगड़ा किसी से हमको नहीं करना होता है, तू मैं नहीं करना होता है। फ्रेंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोर कर रही हूँ। हमारे घर के बगल में एक लेडीज है जिनके घर के बाहर ही फूल लगे पड़े हैं। तो जैसे सावन शुरू होता है, चाहे नवरात्रि आती है, तो लोग सुबह 4 बजे से ही उठ के और फूल वगैरह तोड़ने लग जाते हैं। तो वो लेडीज अगर वो देख लेगी ना कि उसका फूल कोई तोड़ रहा है, तो वो उसी वक्त गाली गलौज देने लगती है। तो फ्रेंड वो लेडीज उसी वक्त चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारे लिए फूल थोड़ी ना हमने लगा रखा है, अपने लिए लगा रखा है। वो ये नहीं सोचती कि चलो 20-25 फूल खिले हैं तो उसमें से बोल दो कि हाँ 2-4 तोड़ लीजिए, 2-4 हमारे लिए छोड़ दीजिए। नहीं, वो उसी पर चिल्लाने लग जाती है। तो अब आप सोचिए कि ये किस बात की पूजा है। आप ये भी तो बोल सकती हैं कि जहाँ 2 तोड़ लीजिए, चाहे 1 तोड़ लीजिए, 1 आधा हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो हमको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने कर्म सुधारने हैं और दिखावा नहीं करना है, क्योंकि भगवान दिखावे से खुश नहीं होते। आप उनको फूल नहीं चढ़ाएंगी, भांग धतूरा नहीं चढ़ाएंगे भोले को, तो भोले सब में खुश हैं। बस आप 1 लोटा गंगा जल श्रद्धा से उनको ऊपर चढ़ा देंगी सावन माह में, चाहे कभी भी, तो भोले उसी पे खुश हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि 56 भोग ही चढ़ाएं, फूल पत्ती चढ़ाएंगे तभी हमारे भोले खुश होंगे। महादेव जग से निराले हैं, वो 1 लोटे जल में भी खुश हो जाते हैं।
तो फ्रेंड मैंने भी अपने घर के बाहर एक मतलब फूल का, गुड़हल का फूल का पेड़ लगाया है, लाल रंग का और एक गुलाबी रंग का। तो वो भी अब अच्छा खासा फूल दे रहा है। अगर मैं ऊपर से कभी देख लेती हूँ किसी को तोड़ते हुए तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि देखिए एक दो तोड़ लीजिए और एक आधा मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। अगर देख लेती हूँ तो, अगर मेरे उठने से पहले कोई तोड़ के लेके चला जाता है तो कोई बात नहीं। मैंने गमलों में भी काफी फ्लावर लगा रखे हैं। अगर फूल मिल जाता है तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं किसी से झगड़ा झगड़ी करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा और भाव से हम जो भी अर्पित करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। और 5वां हमारा जो नियम है वो है कि हमको पूरे सावन भर नॉनवेज से बचना है। मांस मछली जो भी होता है सात्विक भोजन हमको नहीं करना है। तो फ्रेंड अगर घर में सब कोई राजी है कि हाँ लहसुन प्याज नहीं खाना है तो आप सावन भर लहसुन प्याज अगर नहीं खाती है, नॉनवेज तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर लहसुन प्याज भी अगर घर में सब कोई राजी है तो छोड़ दीजिए। अगर किसी घर में किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं हम तो खाएंगे ही, चाहे बड़े बुजुर्ग हुए, सास ससुर हुए, वो लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन नॉनवेज हमको मतलब किसी न किसी तरीके से अपने सास ससुर, बच्चों, पति और खुद सबको मना के रखना है कि नॉनवेज सावन भर ना खाया जाए। और इसके बाद जब खत्म हो जाता है सावन तो इसके बाद से आप अपना जो भी करना है आप खा सकती हैं। और कोशिश कीजिए लहसुन प्याज भी ना खाने की। और अगर लेकिन सहमति घर की में सबकी जरूरी है, मान लीजिए हम कहेंगे नहीं हमें लहसुन प्याज छोड़ देना है और घर के लोग से तू में हो जाए तो हमको ऐसे नहीं करना है। लेकिन कोशिश करनी है कि नॉनवेज हम ना खाएं पूरे सावन भर। तो फ्रेंड आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सावन से संबंधित और कुछ जानकारी लेनी है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कुंवारी लड़कियां इस पर्व को कैसे करें, पूजा कैसे करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सावन का त्योहार सोमवारी का व्रत रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं। अगर आपको किसी भी विषय पर कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।